ट्रेडर्स ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज सैटरडे का दिन है और मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन चार्ट ऑफ द वीक जो है लेकर आया हूं। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल है। अगर हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो एक बेहतरीन मुनाफा हमें मिल सकता है दोस्तों। और दूसरी एक अनाउंसमेंट थी दोस्तों कि चार्ट ऑफ द वीक जो है 3 से 6 महीने की अवधि के हिसाब से जो है हम एनालिसिस करते हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो जनरली हमें फॉलो करते हैं और वो जो है दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक को डेली में, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं और एक हफ्ता 10 दिन बाद बोलते हैं कि सर ये चल नहीं रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। चार्ट ऑफ द वीक का पर्सपेक्टिव जो है 3 से 6 महीने की अवधि के लिए होता है। अगर आपको चार्ट बढ़िया लगे तो आप उस पर जो है एक पेपर ट्रेडिंग या आप सीखने के एतबार से जो उसको छोटी क्वांटिटी में 1-2 शेयर्स लेके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है चार्ट ऑफ द वीक की हमारी। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से अनाउंस करना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बिल्कुल मैंने फ्री दे रखा है। अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं और वहां पे फ्री टेक्निकल एनालिसिस डालते हैं हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तकरीबन 5 से 6 घंटे का कंटेंट मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है, आप उसको सीखिए। अगर उसके अंदर आपको सीखने मिलता है उसके बाद आप हमारे जो पेड कोर्सेस हैं जो कि इंतहाई कम दामों में अवेलेबल हैं, ऐसा कह लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम दामों में हमारे कोर्सेस अवेलेबल है। स्विंग ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे के कोर्स वो आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा हो, सीखने आपको मिल रहा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके सवाल मैं खुद रीड करता हूं, उसके आंसर करता हूं। अगर वक्त मिलता है दोस्तों तो जो है आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस भी बना देता हूं दोस्तों। चलिए चार्ट बाबा पे चलते हैं और देखते हैं आज की कंपनी कौन सी है और हमें इस पर किस तरीके से ट्रेड करना है। डियर फ्रेंड्स, हम चार्ट बाबा पे आगे है। इंडिया मार्ट इंटरमेश हमारे सामने जो है ओपन है, उसका वीकली चार्ट। और इस कंपनी के बारे में हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और फंडामेंटली कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद चार्ट पर आके हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ ऐसी संभावना बन रही है जहां पर हम इसको बाय कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। क्या हमारा जिन मेंबर्स ने ज्वाइन बटन लिया हुआ है उनके वीडियोस आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएंगे, उन्हें वो वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं या वक्त नहीं मिलता है किसी सबब से, बट आपके पास कुछ पैसे हैं जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहते हैं, मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन जो है उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर हम जो है बहुत ही डीप स्टडी करते हैं 2 स्टॉक के बारे में हफ्ते में, और जिसके अंदर आप बेहतरीन जो है ट्रेड्स ले सकते हैं और उसके अंदर एक पेपर ट्रेडिंग या आप लर्निंग बेस पे उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्रो लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन का इंट्रो लेक्चर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो अवेलेबल है दोस्तों, एक ऐसे कारोबार में ये काम करती है कि इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ये, और बायर्स टू जो सप्लायर्स है उसके बीच में एक कनेक्टिविटी जनरेट करती है। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल स्टडीज है इसकी। हम चलते हैं और डायरेक्टली सबसे पहले जो देख लेते हैं चार्ट इन में स्क्रीनर के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। इसका देखिए आप, वो जो आरओसी है, मैंने हमेशा कहा है कि आरओसी अगर 20 के ऊपर है तो कंपनी को 5 स्टार देना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है। आरओसी बहुत बढ़िया है। इसका मार्केट कैप जो है 22,000 करोड़ के आसपास का है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, बहुत ज्यादा डिविडेंड तो नहीं देती है दोस्तों। बट हम स्विंग ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो हम 3 महीने से 6 महीने की अवधि के लिए हम इसको लेने वाले हैं, तो इसके अंदर डिविडेंड का कंसेप्ट बीच में इतना ज्यादा रखने की हमें जरूरत नहीं लग रही है दोस्तों। ठीक है, करंट प्राइस 7,266 रुपया है। बहुत ज्यादा भाग चुका है, लेकिन अभी जो संभावना बनी हुई है इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं टिकर टैप पे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। एक हफ्ते में इसने जो है 2.94% की बढ़ोतरी दिखाई है, एक महीने के अंदर 3.43% की, और एक साल के अंदर जो है 246 यानी 246% की ग्रोथ है। 246% की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बम्पर ग्रोथ है। 5 साल का ओवरव्यू देखते हैं तो 458% का ग्रोथ
इस कंपनी ने दिया है दोस्तों। अब हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, और नेट इनकम जो है 147 करोड़ था 280 करोड़ के लगभग हुआ है। तो नेट इनकम भी इनकी बहुत अच्छी हुई है। अब बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट को अगर देखते हैं तो टोटल एसेट जो है इनका इन्होंने इंक्रीज किया है। कंपनी अच्छी होती है जब दोस्तों उसका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, बट लाइबिलिटी भी इन्होंने थोड़ा सा जो है बढ़ाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इनका कैश फ्लो। तो कैश फ्लो दोस्तों बढ़िया इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अभी लास्ट 2019 के आसपास 249 करोड़ के आसपास कैश फ्लो था। अभी 256 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश फ्लो है, जो कि एक बेहतरीन कैश फ्लो है। तो अब हम चलते हैं होल्डिंग्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने होल्डिंग्स को धीरे धीरे गिराया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 49.85%, लगभग लगभग 50% की प्रोमोटर होल्डिंग है। एक भी शेयर इन्होंने अनप्लेज नहीं किया है। 50% की होल्डिंग के साथ ये कंपनी खड़ी है, प्रोमोटर होल्डिंग के साथ। इसका मतलब प्रोमोटर को अपने कारोबार पे बहुत ज्यादा विश्वास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधा इन्होंने दुगना से भी ज्यादा कर दिया है अपनी होल्डिंग्स को। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसको माल को काफी बेचा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने माल को काफी खरीदा है। रिटेल के हाथ में 18.70% के आसपास का जो है शेयर होल्डिंग है। अब हम चलते हैं और देखते हैं डायरेक्टली चार्ट पर, और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मुझे क्या ऐसी चीज दिख रही है जो मैं इधर पे आपको बाय रिकमेंडेशन करने की बात कर रहा हूँ, या आपको ये समझ लीजिए कि एक पेपर ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक पेपर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे आप लर्निंग ले सकते हैं, यहाँ पे आप इसको अपनी लॉ वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और छोटी क्वांटिटी में अगर लेना है एक आध शेयर तो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है एक डेट डेली का चार्ट मैंने खोल लिया है। ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है 200 डीएमए का मूविंग एवरेज लगा रखा है, जो कि एक साइन होती है। जब मूविंग एवरेज के ऊपर होता है मार्केट तो उस वक्त बुलिश होता है, नीचे होता है तो बेरिश होता है। बहरहाल ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, शायद आप लोगों को आती होगी। बहरहाल अब हम चलते हैं और देखते हैं कि देखिए यहां से मैं एक चीज समझाता हूं आपको। यहाँ से कंसिस्टेंट मार्केट जो है एक इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा था, हायर लो और लोअर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, एक बार बीच में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन उसने जो है सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन इस वक्त था अभी से कुछ महीनों के अंदर। ठीक, इस तरीके का फॉर्मेशन होता जा रहा था, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है लगभग लगभग 200 ईएमए के आसपास। ठीक, अब काफी दिनों से क्या है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो पैटर्न है चलने का, वो हो गया है चेंज। इसने क्या किया है, अब जो है इस बार जो लो बनाया है ना, ये पिछले लो से हाई है, और उसके बाद जो लो बनाया है ये इसके लो से हाई है। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये अपना जो है एक पैटर्न चेंज कर रहा है, और यहाँ पे जो इसका करेक्शन था, क्योंकि काफी दिनों से जो है दोस्तों ये काफी बुल ट्रेंड में था, और अच्छा खासा इसने भागा है, 150 से 200% के ऊपर इसने ग्रोथ किया है। लगभग लगभग आप समझ लीजिए कोरोना काल में जो है ये 1900 2000 के आसपास हुआ करता था, उसके बाद इसने टच किया है 10,000 के आसपास, यानी 9,900 के आसपास इसका टॉप बना है, 9,950 का, जो कि अपने 2000 से लेके समझो दोस्तों 400% के आसपास ग्रोथ किया। उसके बाद वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म करेक्शन में चला गया है। मैं काफी दिनों से इसको वेट कर रहा हूँ। मैंने इस जगह पे इसको ट्रेड किया था, यहाँ भी ट्रेड किया था, और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इसका करेक्शन जो है मैं देखना चाहता था कब तक होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बॉटमिंग आउट हो रहा है। उसकी पहली स्टोरी ये बनती है कि एक तो ये जो पैटर्न है इसका ये चेंज हो रहा है, अब ये हायर हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पहला। दूसरी स्टोरी 200 ईएमए को जो है सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और तीसरी स्टोरी जो दोस्तों जो कि अभी कुछ दिनों में बन जाएगी, वो ये है कि अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक कर दिया। अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसको आपने जोड़ा नहीं, तो अगर इसको मैं जोड़ता हूँ दोस्तों तो ट्रेंड लाइन कोई बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ट्रेंड लाइन बनने के लिए मिनिमम जो है तीन जो है हाइज जो है ना जुड़ने चाहिए। तो तीन हाइज अगर नहीं जुड़ते हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं बन पा रही है। ठीक है ना, तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल इसकी हुई जो मैं आपको दे रहा हूँ।
ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसने डिसेसिवली अच्छे से ब्रेक किया है। और आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारी एक चौथी स्टोरी बनती है वॉल्यूम की। मैं आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया वॉल्यूम इसका बना है। जस्ट मिनट, ये देखिए, ये देखिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसने ब्रेक किया है, ठीक है। आप जूम करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसने एक ब्रेकआउट किया है, गैप अप ओपनिंग है और बुलिश किकर पैटर्न भी बनाया है। अगर इस पैटर्न को आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड में जब बुलिश किकर पैटर्न बनता है तो उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब जो है हमारी 4-5 स्टोरी तो आपने डेली चार्ट में देख ली, क्योंकि हम लोग अभी चलने वाले हैं डायरेक्टली जो है वीकली चार्ट पे, और वहां देखने वाले हैं कि बाइंग्स लेवल्स हमारे क्या हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट मैंने लगा लिया है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मुझे ऐसा क्या दिखा जिसके बुनियाद पे जो है मैं आपको इसको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। देखिए वॉल्यूम यहाँ भी बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी एक लेग लूं, यहाँ से एक लेग लूं, तो आप यहाँ का फीबो देखेंगे। अगर फीबो, ये देखिए यहाँ से मैंने ड्रॉ किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और एक लेग मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस लेग के बाद देखेंगे आपको बिल्कुल 61.8% के आसपास जो है दोस्तों ये आके सपोर्ट ले रहा है। बहुत बढ़िया एक बुलिश ट्रेंड होता है जब ये इसके ऊपर सपोर्ट लेता है। अब हमें एंट्री कब लेना है, तो प्योरली हम अगर इस ट्रेंड के अंदर, ये ट्रेंड जब टूटेगा, ये जो ट्रेंड लाइन टूटेगी, तो एक्चुअली ये 50 को भी क्रॉस कर चुका रहेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो मैं ये चाहूंगा कि हम अगले हफ्ते इसको बहुत अच्छे से गौर से इसको जो है ट्रैक करें, और कोशिश करें कि ये जो हाई है 7,419 यानी 7,420 के ऊपर हमें इसके अंदर एंट्री लेना है। उससे पहले एंट्री नहीं लेना, क्योंकि 7,420 जब ये क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, 7,420 जब इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा, तो ये हमारा 50 का जो रिट्रेसमेंट है, जो एक करेक्शन के बाद 61.8% के फिबो के बाद स्टॉक 50 के ऊपर जब जाता है, तो उसे माना जाता है कि अगेन जो है ये बुलिश हो चुका है। जिन हजरात को, जिन लोगों को एडवांस टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, तो हमारा वो कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है, और उसके अंदर जो है सीख सकते हैं एडवांस टेक्निकल्स को, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आप जान सके। तो इसके ऊपर जब ये जाएगा तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी इसकी, ये 50 के ऊपर भी आ जाएगा, और ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा या बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एंट्री जब लेनी है, जो भी आप कर रहे हैं, एक दो क्वांटिटी लें या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं XYZ, तो आप इसके ऊपर लीजिए। ये लगभग लगभग इसके ऊपर, ठीक है। एक मिनट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, हाँ, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों, बिल्कुल 6,620 का स्टॉप लॉस है। ये आपका जो है स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट जो है दोस्तों, अगेन वापस वही चीज, पहला टारगेट हमारा होगा 8,880 का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 9,500, पकड़ लीजिए 9,700, ठीक है। तो जाने के लिए जो है आपका स्टॉप लॉस 6,650 पकड़ लीजिए, और लेना आपको है 7,420 के ऊपर। तो 6 और 7 लगभग लगभग आपका 1,000 का स्टॉप लॉस है, 800 का। जाने के लिए 800 रुपये आपके पास है स्टॉप लॉस पर शेयर, 800 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आपका 800 रुपये का लॉस होगा, और यहाँ से अगर पहला टारगेट भी आपको अचीव हो जाता है 8,800 वाला, तो लगभग लगभग आपको जो है यहाँ से मुनाफा होने की पूरी पूरी संभावना है 1,400 रुपये की, ठीक है। तो बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर दूसरा टारगेट हिट होता है जो कि 9,700 के आसपास है, तो आपका लगभग लगभग प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे 7,400 और लगभग लगभग 2,300 के आसपास का प्रॉफिट होगा, अगर टारगेट 2 हिट होता है। तो आप अपने ड्यू डिलीजेंस पे दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो मैं इतनी मेहनत से जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लर्निंग के लिए है, ना कि बाय और सेल रिकमेंडेशन है। तो आप जो है
इसको अगर लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप बाय करिएगा और अपने ड्यू डिलीजेंस पे बाय करिएगा। रिस्क आपका, प्रॉफिट आपका है दोस्तों। तो जो है आप अपने एनालिसिस करके ही बाय करिएगा। मैं सिर्फ ये लर्निंग पर्पज से सिखा रहा था। पेपर ट्रेडिंग के लिए आप मेरी लर्निंग को यूज कर सकते हैं और एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ उम्मीद है कि आप कमा रहे होंगे, खुश होंगे दोस्तों। अलविदा चाहता हूं। आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ चैनल को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमारे कोर्सेज अगर इनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।